Hello and welcome to FI Investing. This is Manish Khandelwal. I am not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before investing. मैं यहाँ पर जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होते हैं। किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से ये नहीं है। हम हमेशा इन वीडियोस के ज़रिए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और आज भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बनाए जाते हैं वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए निफ्टी का मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये फ्लैग बनाकर ट्रेड कर रहा है। ये काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं और यहाँ ट्रेड लाइन अपर साइड की ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट कर रहा है निफ्टी उन लेवल्स को, ट्रेड लाइन वाले लेवल्स को। और जब हम इसे वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट में भी सेम एज इट इज़ पोजीशन हमको नज़र आती है। साथ में हमको वीकली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये भी हमें दिखाई देता है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमको यहाँ देखने पे लगता है कि निफ्टी जो है अभी रेस्ट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा शार्प करके समझने की कोशिश करें तो ये अपर साइड की ट्रेड लाइन है, इसे इस हफ्ते इसने तोड़ा है और इसे रीटेस्ट किया है। आप देखेंगे एग्जैक्टली इसे रीटेस्ट किया है। और मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे। ये मंथली चार्ट पे भी फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट पे भी ये एक फ्लैग पैटर्न बनाकर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है और यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद में एग्जैक्टली इसी जगह ट्रेड लाइन पर सपोर्ट इसने लिया है। तो पूरी आशा है, मेरी पूरी आशा है कि ये जो है यहाँ पर इस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर ये गया, ये रीटेस्ट किया और फर्दर अप मूव के लिए ये तैयार है। तो इस तरीके का मूव हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी हम काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से जैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे एज्यूम कर रहे हैं चार्ट के आधार पर, एज्यूम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि चार्ट देखकर जो हम डिसीजंस ले रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हमने ये डिसीज़न लिया है कि निफ्टी ने मंथली चार्ट पे भी फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है और डेली और वीकली चार्ट पे भी सेम, ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है। तो अब हम यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को हमको मिल सकती है। लेकिन 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 ये लास्ट जो है डे का हाई, इसे क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि 18,034 के आसपास आता है। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, तो इसके ऊपर अगर ये चलता है तो हम और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगे कि निफ्टी वापस अप ट्रेंड की तरफ चल पड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो स्टॉक अच्छे लगते हैं वो मुझे अच्छे ऐसे नहीं लगते कि वो स्टॉक्स मुझे पसंद है, सिर्फ उन स्टॉक्स के चार्ट मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने ऊपर की तरफ की ये ट्रेड लाइन मार्क की है। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि पहले हमेशा मंथली चार्ट देखना चाहिए, फिर वीकली, फिर डेली, तो हमें क्लियरिटी मिलती है एकदम से कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट पर हमने ये ट्रेड लाइन मार्क की है ऊपर की तरफ ब्लू कलर में, और ये यहाँ पर ऊपर वाली ट्रेड लाइन के आसपास ही घूम रहा है। अगर मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर की जो डाउन ट्रेंड की ट्रेड लाइन है ये मैंने ड्रॉ कर रखी है और अभी इसको टेस्ट भी किया है। अभी इन वीकली जो ट्रेड लाइन है इसको टेस्ट भी किया है इसने, और एग्जैक्टली ये जो रेड कैंडल का हाई है 7389, इसके आसपास आकर रेजिस्टेंस लिया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है,
जो कि मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बोला है कि यहाँ पर वीकली चार्ट पर हमको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट करके खड़ा है और ब्रेकआउट करने के बाद में ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा साइन होता है कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट होता है तो वो फर्दर अप मूव के लिए रेडी हो रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि वो फर्दर अप मूव के लिए यहाँ पर रेडी हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ये लेवल्स क्रॉस होते हैं, इस वाली कैंडल का हाई जैसे ही क्रॉस होगा, जो कि करीब करीब है 7393, तो हम इससे भी 2-4 पॉइंट बफर ले लेते हैं। कुल मिलाकर 7400 रुपये के ऊपर हमें इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप भी इस तरीके से एनालिसिस कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मैं चार्ट देखता हूँ और किस तरीके से आप चार्ट देखते हैं, फिर उन्हें आप मिलाएं कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी मुझे ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता दिख रहा है और ये कैंडल ने ब्रेकआउट लिया है। तो हमको यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम पर मल्टी चार्ट पैटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हमें बुलिशनेस ही शो कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप इस चार्ट के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट करके ये स्टॉक खड़ा है और यहीं कहीं रीटेस्ट करेगा, जो कि फिगर है 7260 के आसपास। तो यहाँ कहीं रीटेस्ट करेगा। अभी ये क्लोज किया है इसने 7297, तो ज़्यादा में ज़्यादा ये 7260 के आसपास जाके रीटेस्ट कर सकता है और उसके बाद फर्दर अप मूव के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो इस तरीके का एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पर। अगला स्टॉक जो मुझे समझ में आ रहा है वो है टोरेंट पावर। ये स्टॉक मुझे क्यों समझ में आ रहा है, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ, तो मंथली चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो मार्क कर रखी है, इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और एग्जैक्टली इस जगह रीटेस्ट किया इस रेड कैंडल से और फर्दर अप मूव के लिए चल पड़ा है। तो जब ये अप मूव के लिए चल रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक रेंज में आकर कई महीनों से ट्रेड कर रहा है। तो ये जो रेंज में आकर यहाँ पर कई महीनों से ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें देखने से, मंथली चार्ट देखने से पता चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है, तो किसी तरह की कोई समस्या हमको मंथली चार्ट पे नज़र नहीं आ रही है। और वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है और ये काफ़ी टाइम से रेंज बाउंड चल रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो हमें कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जहाँ पर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के आसपास 2 कैंडल्स टच कर चुकी हैं। तो 4 बार ये टेस्ट हो चुकी है ये ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन और ये जो कैंडल है 3 जनवरी की, जो रिसेंट स्विंग हाई था, तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये ट्रेड कर रही है। तो ये और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, इसके बीच में जगह बहुत कम बची है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है अगर ये 513 रुपये के ऊपर चलता है। तो अगर ये 513 के ऊपर चलता है तो हमें इस स्टॉक में ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और ऊपर की तरफ ये स्टॉक में 553 रुपये का पहला टारगेट है और उसके बाद में 600-610 रुपये के आसपास का दूसरा टारगेट है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसा आप भी सीखें कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही कम रेंज बची है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस जिसे आप कह सकते हैं, वहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है। तो इस स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, तो इसलिए मुझे ये स्टॉक इस हफ्ते पसंद आया है। अगला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है ग्रासिम। देखिए इस स्टॉक को भी मैं अगर मंथली चार्ट करता हूँ तो यहाँ भी सेम चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि मंथली चार्ट पर इस स्टॉक ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया
इसको रीटेस्ट किया इस रेड कैंडल से, और अगेन उसी तरीके से एक रेंज बाउंड स्थिति में ये स्टॉक चले गया है। ठीक है, अगर मंथली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन मैं थोड़ी क्लैरिटी और लाता हूँ। तो इसे अगर मैं वीकली चार्ट करता हूँ, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हुआ है। अब कई लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कभी टॉप पर नहीं बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो भी, लेकिन मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट को देखकर किस तरीके से मान रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट आप देखिए, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट करके ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी ट्रेन लाइन ब्रेक करके ऊपर निकला और वापस इस ट्रेन लाइन को रिटेस्ट किया है। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमको देखने से यहाँ पर लग रहा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये बॉटम में बना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई स्टॉक यहाँ पर कोई वेव बनाता है तो यहाँ पर पीछे से चला आ रहा है और फिर ये फर्दर मूव यहाँ पे डाउन जो छोटा सा बनाकर रिट्रेस करके और ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये स्टॉक यहाँ पे कहीं पहुँच जाएगा तब आपको लगेगा कि ये बॉटम बना है, कि यहाँ पे बॉटम बना है, तब आपको दिखेगा कि ये स्टॉक ने यहाँ पर बॉटम बनाया है। तो मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ कि जब ये वेव ऊपर की तरफ चलेगी तो ये आपको बॉटम में ही दिखाई देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नेक्स्ट वेव के लिए तैयार हो रहा है और उसके बॉटम में ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखना एक अच्छा साइन है। ठीक है, अब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ भी आपको सेम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप, अगर मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि रेगुलर यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस बन रहे थे और यहाँ पर एग्जैक्टली इस स्विंग हाई के आसपास आके इसने क्लोज किया है। अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो एग्जैक्टली इस स्विंग के आसपास आके इसने क्लोज किया है और ये रेडी है फर्दर अप मूव के लिए। तो इसलिए ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा था। इतनी बारीकी चाहिए होती है हमें स्टॉक्स को देखने में, हमारा जो एनालिसिस है वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे हमें बड़े टारगेट्स मिले। और आप मेरे जो भी स्टॉक्स देखेंगे हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े साइज़ के किंग साइज टारगेट्स वाले स्टॉक्स ही आपके लिए आइडेंटिफाई करके लेकर आऊँ और उनमें हम एनालिसिस करके आपको बताएं कि किस तरीके से ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है इन स्टॉक्स में, मैं सिर्फ एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है, और ये मैंने अपने पेड ग्रुप में भी कई बार चर्चा की है कि ये स्टॉक मुझे लगता है कि रिवर्स होने के लिए रेडी है। इस स्टॉक को मैं अगर मंथली चार्ट करता हूँ तो मंथली चार्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ है और मैंने ये ट्रेन लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दी है। तो अगर मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो एग्जैक्टली इस जगह यहाँ पर इसने पहले भी रेसिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये चार्ट्स में हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ाती है कि ये जो ट्रायंगल के लिए मैंने जो लाइंस ड्रॉ की है ये एकदम परफेक्ट लाइंस है। तो ये लाइंस जो हैं ये इस तरीके से काम करती है। तो जब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट ट्रेन लाइन ब्रेकआउट के आसपास ये स्टॉक खड़ा है। ये देखेंगे आप, बिल्कुल ट्रेन लाइन ब्रेकआउट के आसपास ये स्टॉक खड़ा है। जो डाउनवर्ड आ रही है ट्रेन लाइन ऊपर से, उसके बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक यहाँ पर खड़ा है। तो ये इसका ब्रेकआउट हो जाएगा 650 के ऊपर। वीकली लेवल्स जो है वो 650 के ऊपर इस स्टॉक में हमको देखने को मिलेगा ब्रेकआउट, हमें इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो और मुझे जो खास बात लगती है इस स्टॉक में,
वो ये लगती है कि यहाँ भी मल्टी टाइम फ्रेम पर मल्टी पैटर्न्स बन रहे हैं, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना है प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है। तो ये चार्ट देखने से मुझे ऐसा लगता है कि ये चार्ट बहुत ही मजबूत है। और जो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है, हमेशा आप ऐसी लाइंस जो रेसिस्टेंट की लाइंस है उन्हें मार्क करके रखिए, ताकि आपको लगेगा कि इसके ऊपर तेजी और इसके नीचे मंदी है। ऐसी लाइंस आप चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करें और एनालिसिस करने की कोशिश करें। तो ये बिल्कुल एकदम ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, और मुझे लगता है कि जैसे ये 650 क्रॉस करेगा और उसके बाद इस कैंडल का हाई जो कि 656-57 है, ये यहाँ पर वाइट अक्षर से आपको दिख रहा होगा 657.45, यानी जैसे ही 658 क्रॉस करेगा तो इस स्टॉक में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इस ट्रायंगल का टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है, अगर आप इस पे नज़र डालेंगे तो इस ट्रायंगल का टारगेट बहुत बड़ा है। तो पहला तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो एनालिसिस हमने किया है वो सही हो, तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करे 657-58 के ऊपर, तब हम इस स्टॉक में छोटे से स्टॉप लॉस पे एंट्री बना सकते हैं और बड़े टारगेट्स के लिए हम इस स्टॉक में जा सकते हैं। यहाँ भी हमें मल्टी कंफर्मेशंस मिली है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिला है, डबल बॉटम मिला है, मल्टी टाइम फ्रेम पे मल्टी चार्ट पैटर्न्स मिले हैं। तो इसलिए मेरा जो कन्विक्शन है इस स्टॉक के प्रति ज़्यादा है। तो आज का जो आखिरी स्टॉक है वो है GMDC। आज का जो आखिरी स्टॉक है वो है GMDC। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। देखिए, ये स्टॉक ने भी ट्रायंगल बनाया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनाया है मंथली चार्ट पे। और मंथली चार्ट पे देखेंगे हाउ ब्यूटीफुली इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी महीनों से। इस रेंज में ट्रेड करते करते अगर स्टॉक कोई पैटर्न बनाता है, आज की सीखने की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पिछले चार्ट्स भी जो मैंने अभी तक शो किए उसमें आपको दिख रही होगी कि जब स्टॉक किसी चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करके और एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो फर्दर अप मूव के लिए तैयार हो रहा है। और इस बीच में कोई चार्ट पैटर्न और फॉर्म कर देता है तो वो उस पे सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये भी आप इसमें सीख सकते हैं कि किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमने मंथली चार्ट पे भी देखा और वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, और इस हफ्ते इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने की संभावना है जो कि 151-52 के ऊपर है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, और डेली चार्ट करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और 150-51 के आसपास, 151-52 के ऊपर ये स्टॉक ज़बरदस्त ब्रेकआउट करने वाला है और फर्दर बड़े अप मूव के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है। तो ये भी स्टॉक मैं जो आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूँ वो एक छोटे से स्टॉप लॉस वाला स्टॉक है। छोटे से स्टॉप लॉस पे आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक आखिरी स्टॉक, हालांकि मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जो स्टॉक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बॉश। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है, और ये स्टॉक आप एक मल्टी बैगर स्टॉक है। आप नोटिस कर लीजिए मेरी बात को, ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है। और मैं इसे कैसे चार्ट से आइडेंटिफाई करता हूँ ये तो मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डाउनवर्ड वाली ट्रेंड लाइन है ये इसके ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है बॉश। और यहाँ पर मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है, तो मंथली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट हो सकता है। और जब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको लगेगा कि ये एकदम शॉर्ट टर्म की जो ट्रेंड लाइन है, जो मैंने ड्रॉ की है नीचे वाली ब्लू लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक्चुअली नेक लाइन है। ये नेक लाइन है जो आपको यहाँ पर दिख रही है ब्लू कलर की, ये वाली मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये
ये मुझे यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कंफर्मेशंस यहाँ पर इस चार्ट पे, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हमको मल्टी टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चार्ट बन जाता है। और डाउन साइड वाली जो मंथली चार्ट वाली ट्रेड लाइन है वो भी ये ब्रेक होने वाली है। उसका लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ, ये 18,700 800 700 सवा 700 के आसपास है। तो जब ये इसको ब्रेक करके ट्रेड करेगा तो इसमें बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बेस बन चुका है और मंथली, डेली, वीकली सभी चार्ट्स में हर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक बेस बन चुका है और स्टॉक अप मूव के लिए रेडी है। तो आज हमने काफ़ी स्टॉक्स की चर्चा की है, जिसमें ग्रासिम, टोरेंट पावर, अल्ट्राटेक, आईआरसीटीसी, बॉश और जीएमडीसी। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर मैंने आपको एक कोर्स के लिए लिंक डाला हुआ है। ये जो कोर्स है ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स प्लस हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स है। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। ये वीडियो कोर्सेज हैं, 3000 रुपीज़ में केवल आपको ये मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है? कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मिलने वाला है जिसमें 48 वीडियोज़ हैं। इसके अलावा हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स मिलने वाला है जिसमें 16 वीडियोज़ हैं। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको 2 महीने का पेड टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी दिया जाएगा जिसका कॉस्ट 3000 रुपीज़ है। इतनी सभी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये मैंने अपने 25 साल से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से डेवलप की है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं, वीडियोस का पर्पस पसंद आता है, अगर आपका किसी भी तरीके से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।